ओबीसी पार्टी के गठन के बाद हमारे साथ कालीशंकर यादव जी हैं। आज प्रेस वार्ता कर हमसे जानते हैं कि आज कालीशंकर जी आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यह ओबीसी आर्मी की घोषणा का दिन है। ओबीसी आर्मी जो थी वह ओबीसी पार्टी के रूप में आज इलेक्शन कमीशन से पंजीकृत हो चुकी है, जिसकी आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा कर रहे हैं। तमाम ओबीसी समुदाय के विभिन्न जातियों को लोग यहाँ मौजूद हैं और जो हमारे समर्थन में सारे लोग हैं, और कहीं ना कहीं आज ओबीसी समाज ने निर्णय ले लिया कि आज वो देश की पहली पार्टी की जो घोषणा हो रही है उसके साथ मिलकर के हम 2027 में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, अगर बात करें 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है, 3 चरण का मतदान हो चुका है, ऐसे में किस पार्टी को आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम लोग किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं 2024 में, क्योंकि जब भी ये जो भी पार्टियां जब सत्ता में रहती हैं तो जातिगत जनगणना की बात इनको भूल जाता है, आबादी के अनुसार भागीदारी की इनको बात भूल जाती है, मगर जब सत्ता से बाहर आती हैं तो इनको पीडीए, पीडीएम, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी सब कुछ याद आने लगता है। जाति जनगणना याद आती है। बहुत सारी सरकारें थी, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने क्यों नहीं अपने शासनकाल में ओबीसी की जनगणना करा दिया, भागीदारी दे दिया। धोखेबाज पार्टियां हैं सबकी सब। ऐसे में काफी वोटर है पिछड़ी जाति के, जैसे यादव समाज के भी काफी वोटर है, तो किस जैसे गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को? ऐसे में आपके वोटर कहीं कंफ्यूजन ना आ जाए? नहीं, हम लोगों ने हमारे वोटर आश्वस्त हैं कि 2027 में हमारी पार्टी आने वाली है, उसको हमको वोट करना है। और हम लोगों ने अपने वोटर्स को कह दिया है, जो कम घातक लोग हैं उनको वोट दे दीजिए, अपना वोट बेकार मत कीजिएगा। अभी 24-3 ज्यादा समय है अभी 2027 आने में, तो ऐसे में कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे, कैसे निर्णय लेंगे किस पार्टी को वोट करें? देखिए, ओबीसी पार्टी 2027 में आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि आज तक ओबीसी की कोई अपनी पार्टी नहीं थी। उनको मजबूरन कहीं किसी पार्टी में कहीं किसी पार्टी में जाना पड़ता था, और जिस भी पार्टी में वो जाते थे उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं, कार्यकर्ता और लाठी खाने के लिए केवल बनाया जाता था। मलाई खाने वाले लोग कोई और थे। तो इस नाते ओबीसी पार्टी के लोग समझ चुके हैं और ओबीसी पार्टी का गठन हो चुका है। और जो हमारे वोटर हैं, हमने कह दिया कि आप लोग 27 की तैयारी कीजिए, और आपको देखिएगा 25 का मिड आते आते ओबीसी पार्टी उत्तर प्रदेश में जितने दल हैं उनको चुनौती देते हुए नजर आएगी। अच्छा, अगर बात करें, आप समाजवादी पार्टी में काफी दिन तक सक्रिय नेता थे पार्टी के लिए, तो ऐसे में क्या लग रहा है, सपा छोड़ के अपनी पार्टी आपने बनाई, तो क्या लग रहा है कि आप वोटर की कंफ्यूजन ना हो जाए आपको? भाई देखिए, वोटर समझता है, कालीशंकर के अंग अंग और एक एक स्टेप से वाकिफ है, क्योंकि उसे पता है कि ओबीसी पार्टी इन्होंने क्यों गठन किया और ये समाजवादी पार्टी में क्यों थे। जिस तरह हमारे वोटरों के लग कोई ऑप्शन नहीं था साहब, मैं भी गरीब घर से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, ठीक है। तो नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से मैं उस वक्त मिला, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल का मैं अध्यक्ष था, सन 2000 की बात है ये। उस वक्त नेताजी ने कहा कि कालीशंकर, आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है पार्टी में, आप आओ। और सहकारिता, चूँकि सहकारिता से मैं जुड़ा था, तो उन्होंने कहा सहकारिता आंदोलन में तुम शामिल हो। तो नेताजी के आशीर्वाद के स्वरूप हमने सहकारिता का चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ का डायरेक्टर बना। सबसे कम उम्र का हमारा वहाँ, मात्र 25 साल की उम्र में मैं वहाँ का डायरेक्टर हो गया, जबकि लोग वहाँ पूर्व विधायक, पूर्व सांसद लोग होते हैं। तो निश्चित तौर पे नेताजी का आशीर्वाद था। मगर जब देखा कि नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, उसी दिन से समाजवादी पार्टी हाशिए पे आने लगी, और कहीं कोई कभी फरसा उठा रहा था, कोई कभी ब्राह्मण सम्मेलन करा रहा था, जातिगत जनगणना की बात हो ही नहीं रही थी सत्ता में। तो मजबूरी में हमें और ओबीसी समाज के ओबीसी आर्मी हमें बनानी पड़ी, और लगातार 7 साल हमने ओबीसी आर्मी के रूप में काम किया, जमीन पे काम किया। कोर्ट में आप जानते होंगे कि ओबीसी पार्टी ही, ओबीसी आर्मी ही ऐसा पहला संगठन था, अब ओबीसी पार्टी है जो कोर्ट में जा कर के एकमात्र लड़ाई लड़ने का काम किया और सरकार को नोटिस दिलवाने का काम किया जाति जनगणना के मुद्दे पर। तो हमें कहीं ना कहीं लगा, जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं हासिल होगी, तो मैं 350 से अधिक छोटी छोटी सभाएं किया अपने अलग अलग पिछड़ी जातियों के समुदायों में। तो हमने पूछा क्या कारण है कि आप बीजेपी में जाते हैं, आप सपा में जाते हैं, आप बसपा। कहा सरकार, हमारे लग कोई ऑप्शन नहीं है,
अगर काश हमारी पार्टी एक डेडिकेटेड पार्टी होती ओबीसी की, तो हम लोग के लगा ऑप्शन मिल जाता और वो लोग हम लोग अपने अधिकार को खुद लेते। तब जाकर के दिल्ली में हम लोगों ने 7 राज्यों की बैठक किया और वहाँ पे 35 से अधिक पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि थे। हम लोगों ने डिसाइड किया वहाँ पर कि अब हम देश की पहली ओबीसी पार्टी बनाएंगे, वन भारत सिटीजन पार्टी, जिसका आज रजिस्ट्रेशन हो चुका, घोषणा हो रही है। 20 तारीख को हमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। अच्छा, अगर बात करें चुनाव की, जैसे 2027 में चुनाव में, तो क्या पार्टी के लोग ही चुनाव लड़ेंगे आपके? निश्चित तौर पे जो हमारा कैडर होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं होगा कि इस ओबीसी पार्टी में किसी एक जाति का बाहुल्य होगा ना। जितनी हमारी ओबीसी भाई बहन है, जितनी उनकी जातियां हैं, आबादी के अनुसार पहले हम अपने पार्टी में उनको आरक्षण देंगे। 70% टिकट हम ओबीसी और अति ओबीसी, अति पिछड़े को देंगे और बाकी जो रहेगा उसमें अनुसूचित समाज के भाइयों को और माइनॉरिटी समाज के लोगों को टिकट देने का काम करेंगे। ये हमारे साथ भीम कालीशंकर यादव जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि 2027 लोकसभा चुनाव में पार्टी के लोग ही टिकट पाएंगे। अजीत सिंह, गोरखपुर।